हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। ये फर्स्ट वीडियो है AWS डेटा इंजीनियरिंग सीरीज का। तो इस सीरीज में बेसिकली हम कवर करेंगे AWS के थ्रू हम डेटा इंजीनियरिंग कैसे करेंगे। तो जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो इसमें डेटा इंजीनियरिंग ओवरव्यू कि डेटा इंजीनियरिंग के बारे में हम इनिशियली डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम AWS की डिफरेंट सर्विसेज यूज करेंगे, जिसमें से AWS ग्लू, S3 एंड अथीना। तो ये जो तीनों सर्विस हैं ये AWS की सीरीज है, सर्विसेज हैं। तो इनका क्या क्या यूज है वो हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। एंड पाई जो इस सीरीज में हम कोडिंग करेंगे वो पाई के थ्रू करेंगे। एंड हम जो क्रिएशन ऑफ पाइपलाइन, बेसिकली जो डेटा इंजीनियरिंग में हम पाइपलाइन क्रिएट करेंगे वो यूजिंग पाई एंड सिक्वल करेंगे। तो अगर आपको अभी कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आगे बारी सीरीज में क्लियर हो जाएगा। ये हाई लेवल ओवरव्यू है जो हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। ओके। तो अगर आप पाइथन में या पाई स्पार्क में, इन दोनों में बिगनर हो, तो आप मेरे चैनल की ये सीरीज पाइथन फॉर डेटा साइंस, इसमें मैंने पाइथन के बारे में डिस्कस किया है, पाइथन क्रैश कोर्स पार्ट 3 से पार्ट 6 तक। तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद मेरी पाई स्पार्क की भी सीरीज है, तो आप पाई स्पार्क की भी अलग सीरीज देख सकते हो। तो अगर आपको पाई स्पार्क में बिगनर है तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एंड पाइथन की एक और सीरीज है जिसमें हम डेटा बेस से कैसे कनेक्टिविटी करते हैं या एक्सेल से कैसे डेटा इंपोर्ट करते हैं, तो वो ये सारी चीजें आप गो थ्रू कर सकते हो। ओके, मूविंग बैक टू दिस वन, AWS डेटा इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम डेटा इंजीनियरिंग समझने की कोशिश करते हैं बिफोर स्टार्टिंग लाइक AWS। तो जो ये जो अब इस में जो बचा हुआ ड्यूरेशन, उसमें हम डेटा इंजीनियरिंग क्या है, उसमें कौन कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से हम नेक्स्ट पार्ट से हम स्टेप बाय स्टेप AWS ग्लू क्या है, S3 क्या है, अथीना क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम स्टेप बाय स्टेप पाइपलाइन क्रिएट करेंगे और क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शनलिटी हम यूज करेंगे, तो धीरे धीरे हम वो भी करेंगे। ओके। तो लेट्स मूव इनटू डेटा इंजीनियरिंग। तो डेटा इंजीनियरिंग क्या है बेसिकली? डेटा इंजीनियरिंग, हम क्या करते हैं डेटा इंजीनियरिंग में, गैदर एंड प्रिपेयर करते हैं डेटा फ्रॉम द वेराइटी ऑफ सोर्सेज से। तो हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, लाइक CSV हो सकता है, कोई डेटाबेस हो सकता है, कोई API हो सकता है। तो मल्टीपल सोर्सेज से हम डेटा कलेक्ट करेंगे एंड उसको हम कोलैबोरेट करके बेसिकली एक जगह कंबाइन करके हम एक जगह रखेंगे। उसको हम डेटा वेयर हाउस भी बोल सकते हैं, उसको वेयर हाउस भी बोल सकते हैं। वेयर हाउस में हम रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम उसमें BI रिपोर्टिंग भी बना सकते हैं। एंड हमारा जो रॉ डेटा हो, कुछ रॉ डेटा हम डेटा साइंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, AI ML। तो डेटा इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है कि हम जो डेटा आ रहा है उस डेटा के ऊपर अपनी बेसिकली अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं रॉ डेटा को लेके। तो जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी आगे उसी की तरह ऑपरेशंस, उसी के अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन करके डिसीजंस ले सकते हैं। ओके। तो डेटा इंजीनियरिंग वर्क इन a variety of setting to build system that collect, manage and convert raw data into usable information। तो इसका भी सेम मीनिंग है, हम कलेक्ट करेंगे, मैनेज करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे रॉ डेटा को जो कोई यूजेबल इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग। जो अल्टीमेट गोल है डेटा इंजीनियरिंग का वो क्या होगा कि मेक डेटा एक्सेसिबल, कि हम डेटा इस तरह का डेटा एक्सेसिबल कराएं ऑर्गेनाइजेशन को जिससे वो उस डेटा को इवेल्युएट करके अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सके। ओके। ये हमारा एक डायग्राम है, इसके थ्रू अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो समझिए हमारा ये डिफरेंट सोर्सेस है, एक्सेल, CSV, ये API के थ्रू, ये डेटाबेसेस एंड अदर डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं। तो सोर्सेस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हमारा डेटा सेमी स्ट्रक्चर हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, फुल स्ट्रक्चर हो सकता है, तो किसी भी तरह का हमारा सोर्सेस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो डेटा है लैंडिंग एरिया में लाएंगे। अगर मैं अमेजन की फॉर्म में बात करूँ तो हम S3 में अपना डेटा ला सकते हैं।
है ना, अलग अलग सोर्सेस से हम S3 वो आपको आगे अगर आप बिगनर हो तो आपको आने वाली वीडियो में समझ में आ जाएगा कि S3 क्या है, हम कैसे मतलब डेटा स्टोर करेंगे उसमें। तो हमारा क्या है, बेसिकली हम सबसे पहले डिफरेंट सोर्सेस से डेटा को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद ये हमारी फर्स्ट लेयर होगी, हमने सारा डेटा अपने भी सोर्सेस से आया हमने अपनी लैंडिंग एरिया में स्टेजिंग में डाल दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम अपने डेटा का क्लीनिंग करेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, अब इसमें दो चीजें हैं, एक चीज तो ये है कि हम क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म करके एक डेटा वेयर हाउस में अपना डेटा पॉपुलेट करा देंगे, एंड आफ्टर दैट हम उस पर रिपोर्टिंग कर लेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन कर लेंगे यूजिंग डिफरेंट टूल्स लाइक पावर बीआई, टेबलू, अदर मार्केट में जो भी रिपोर्टिंग टूल है उनके अकॉर्डिंग उनको यूज करके हम डेटा विजुअलाइजेशन कर लेंगे। सेकंड क्या है कि हम हमारा डेटा है हम डेटा लेक में डालेंगे। तो डेटा लेक अगेन हमारा हम S3 बोल सकते हैं अमेजन की फॉर्म में। और फिर उस डेटा को जो डेटा साइंस टीम होगी वो एज पर द जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी उसके उस डेटा के अकॉर्डिंग AI/ML मॉडल बना सकती है उसको, मतलब जो भी हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग एंड यूजर को डेटा प्रोवाइड कर सकती है। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, हमारा जो स्टेजिंग एरिया है उससे भी डेटा जाएगा। इस जो डेटा लेके है इसमें हमारे में रॉ डेटा भी जाएगा प्लस कुछ ट्रांसफॉर्मेशन डेटा भी जाएगा, कुछ डेटा यहाँ से भी डायरेक्ट जाएगा अलग सोर्सेस से। तो उस डेटा पे डेटा साइंस टीम जो है वो काम करके यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेज लाइक पाइस्पार्क, आर, है ना, उसको यूज करके वो आगे डेटा सेंड कर सकती है AI/ML में जो हम यूज कर सकते। ओके, तो ये हो गया हमारा हाई लेवल डेटा इंजीनियरिंग का डायग्राम। डिफरेंट सोर्सेस होंगे, हम पहले स्टेजिंग एरिया में डालेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म करके ये डेटा वेयर हाउस बना सकते हैं, एंड प्लस डेटा साइंस टीम इस डेटा लेक वाले डेटा पे काम कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, अगर हमको डेटा इंजीनियरिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म पे करनी है तो कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं। तो हमारे जो तीन कॉमनली यूज क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो है AWS। तो AWS पे हम डेटा इंजीनियरिंग कर सकते हैं यूजिंग AWS ग्लू। एज्योर डेटा फैक्ट्री पे हम कर सकते हैं, बेसिकली एज्योर पे कर सकते हैं यूजिंग एज्योर डेटा फैक्ट्री एंड एज्योर डेटा ब्रिक्स। एंड क्लाउड एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हम डेटा इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास डेटा इंजीनियरिंग करने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म पर। ओके, अब हम बात कर सकते हैं कि डेटा इंजीनियरिंग टूल्स क्या क्या है। तो हम थोड़ा सा इसको ब्रेक करेंगे डेटा इंजीनियरिंग टूल्स को थ्री कैटेगरीज में। देयर कैन बी मल्टीपल कैटेगरीज भी हो सकती है, बट जो मेन मेन है वो हमने ब्रेक करके समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको। तो टूल्स फॉर डेटा सिस्टम बिल्डिंग, टूल्स फॉर डेटा पाइपलाइंस एंड टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, तो हमने थ्री कैटेगरीज में ये डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम डेटा सिस्टम बिल्डिंग के टूल्स समझने की कोशिश करते हैं। तो जो टूल्स होंगे डेटा सिस्टम बिल्डिंग के, मतलब हम अपना डेटा कहीं पे रिसाइड कराएंगे, कहीं पे स्टोर कराएंगे फिजिकली। तो अगर हम बात करें कि ऑन प्रेमाइसिस पे हम माई में करा सकते हैं, ओरेकल पे करा सकते हैं, SQL सर्वर पे करा सकते हैं, DB2 पे करा सकते हैं, और भी अदर डेटाबेसेस हैं। यहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करा सकते हैं अलग अलग डिफरेंट लेयर्स में, लाइक स्टेजिंग में, ट्रांसफॉर्मेशन में, डेटा वेयर हाउसिंग की लेयर्स में। प्लस अगर हम क्लाउड की बात करें तो एज्योर SQL डेटा वेयर हाउस में करा सकते हैं। अगर AWS की बात करें तो अमेजन में हम अथीना या रेडशिफ्ट यूज कर सकते हैं। तो ये जो सारे डेटा सिस्टम बिल्डिंग है ये जो हमारे लिए यूजफुल होंगी जहां हमको डेटा स्टोर कराना है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी हो गई कि हम पाइपलाइन कहाँ क्रिएट करेंगे। ये तो हमारा डेटा बेस स्टोर होगा। अब डेटा जो स्टोर होगा उससे पहले हमको पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। उस पाइपलाइन को यूज करते हुए हम हमारा जो भी सोर्स एंड डेस्टिनेशन होगा हम उस पाइपलाइन में डिसाइड करेंगे कि हमारा सोर्स क्या है, हम उसके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं कि या फिर कैसे डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं। उसके बाद एंड पॉइंट हमारा जो डेस्टिनेशन है वो क्या है। तो वो हम कैसे करते हैं, तो अगर आप लोग इस फील्ड से रिलेटेड हो ऑलरेडी तो हम SSIS टूल यूज करते थे, इन्फॉर्मेट का करते थे, कॉग्नोस करते थे। अगर नहीं भी आप रिलेटेड हो तो ये ETL टूल है जो कि हमारी जनरली पहले यूज होती थी, आज भी यूज हो रहे हैं, जैसे इन्फॉर्मेट का क्लाउड भी आ गया। बट अगर हम इन टर्म्स ऑफ क्लाउड बात करेंगे तो क्लाउड पे हम यूज करेंगे AWS में AWS ग्लू। तो हम AWS ग्लू में हम पाइपलाइन बनाएंगे। ओके, वहां पर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा सोर्स क्या है, हमको क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, और हमको हमारा डेस्टिनेशन क्या है। तो वहां पर हम ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे। उसके बाद
डेटा को आगे मूव कराएंगे, या जो भी मतलब हमारे एक्शन होंगे, पॉइंट ऑफ एक्शन फॉर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, हम AWS ब्लू में करेंगे। सिमिलरली हम एज्योर डेटा फैक्ट्री एंड एज्योर डेटाबेस में करेंगे एज्योर के फॉर्म में, है ना। एंड अदर ऑप्शन भी हो सकते हैं, बट अभी हम इन टूल्स के बारे में डिसाइड कर रहे हैं जो कि कॉमनली यूज डेटा पाइपलाइन के लिए। तो हमारे 3 पॉइंट थे। डेटा सिस्टम बिल्डिंग, मतलब हम कहाँ पे डेटा रिसाइड कराएंगे, प्लस डेटा पाइपलाइन, हम कहाँ पे पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। अब थर्ड, हम डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे, मतलब डेटा पाइपलाइन भी हम बना रहे हैं, लेकिन उसमें हम क्या कोडिंग करेंगे, या फिर क्या क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें हम डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारी सबसे पहली लैंग्वेज है वो एसक्यूएल, यूजिंग एसक्यूएल, कि हम कैसे टेबल में से डेटा फैच करेंगे, क्या क्या ऑपरेशंस करेंगे, कैसे ग्रुपिंग करेंगे, कैसे डिफरेंट जॉइंस लगाएंगे। तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, AWS ब्लू के अंदर हम एसक्यूएल लिख सकते हैं, यूजिंग एसक्यूएल हम ये कर सकते हैं। हम पाइथन लिख सकते हैं, पाइथन के थ्रू भी हम कर सकते हैं डेटा एनालिसिस। हम स्काला लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, पाइसपार्क का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी कॉमन चीजें हैं जो हम डेटा एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कि हमने इसमें डेटा इंजीनियरिंग ओवरव्यू के बारे में डिस्कस किया। बाकी ये वीडियो आगे जाके ये जो सीरीज आगे जाके प्रैक्टिकली होगी, जिसमें हम प्रैक्टिकली पाइपलाइंस भी बनाएंगे यूजिंग एडब्ल्यूएस में हम कैसे मतलब डिफरेंट उसकी सर्विसेज यूज करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली डेटा इंजीनियरिंग के ओवरव्यू पर फोकस किया। आगे जाके अब ये जो सीरीज है मोस्टली AWS के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, कि AWS में हम कैसे हम पाइपलाइन बनाएंगे, कहाँ पे डेटा रिसाइड करता है, और कैसे उसको क्वेरी करेंगे। ओके, सो आई होप वीडियो क्लियर होगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो गाइस प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।